जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। 27 तारीख को पूछा गया है जो पेपर 1 का खोटा पेपर 1 का जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका देखिए कहाँ से आया क्वेश्चन, किस किस चैप्टर से और कितना नंबर कहाँ से पूछा गया है, ये हम आज जानेंगे। थोड़ा सा बिजी होने के कारण जो है हम ये आपको नहीं बता पाए क्वेश्चन के बारे में, तो इसका क्वेश्चन के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका आधार जो है पेपर 2 के लिए आधार आपका बनेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। वो क्वेश्चन जो है आप इसके बारे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आप देख लेंगे एक बार एक नज़र तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है कहाँ से। पहले आपका है नंबर 1 में कि हम जियब कैसे। ठीक है, हम जियब कैसे, तो इसमें क्या बोला था, गलत को छांटना है। तो गलत का छांटा तो इसमें ऑप्शन में था मुरपा गाँव एक पीठगुइर लेखक कौन है, तो ये पूछा था। और इसमें जो है और पूछा था, इसमें क्या पूछा था कि जो है ये विद्यार्थी सब जो है ना बताया था, जो कि सबसे पूछ के ये कलेक्शन करके लगभग 50-55 क्वेश्चन का जो है मेरे पास एक एवरेज है कि यहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। क्योंकि सीबीटी मोड में आया था ये क्वेश्चन, तो आपके पास जो है प्रमाण तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बोला गया है, जो सुना गया, जो आया था वहीं से आप सब भी जो एग्ज़ाम दिए हैं आप सबको भी पता होगा कि ये आया था या नहीं। तो ये देखिए कि और इसमें हम जियब कैसे में क्या पूछा था कि कौन सा गलत है, और इसमें गलत कौन सा था कि उसमें बताया गया था कि उग्रवादी समस्या का समाधान बताया था, तो वो नहीं होगा। ये पहला नंबर ये ऑप्शन है तो ये तो होगा ही, लेकिन इसमें गलत को छांटना है तो ये आपका जो है वही नहीं होगा जो कि आपका उग्रवादी समस्या का समाधान उग्रवादी समस्या पे आधारित है हम जियब कैसे, लेकिन उग्रवादी समस्या का समाधान जो है इसमें नहीं बताया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो उग्रवादी का समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा नंबर है, ये क्वेश्चन आया था आपका कि डाबैर के उल्टा क्या होगा, तो डाबैर का उल्टा यहाँ खोपरा था, टोपरा था, खांची था, ये सब था, और 2 ऑप्शन था, इसमें से आपका जो है इसका टोपरा हो जाएगा। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, ये हम जो है लिखें जल्दीबाजी में जैसे तैसे, फिर भी आप जो है देख लीजिए और थोड़ा आराम से देखिएगा। मधु चुए मात जा है हवा, ये किसका लिखा हुआ गीत है, तो ये शायद आपका दिनेश दिनमणि जी का है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था। तो देखिए कि साहित्य से, और ये तो आपका हो गया व्याकरण से, साहित्य से, व्याकरण से, गीत से, लोक कथा से, ये सब शिष्ट गीत से, ये सारे से क्वेश्चन आया था। और साहित्य से, लोक कथा से, कथा और शिष्ट गीत से, शिष्ट कहानी से जो है आपका लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 60 से 65% वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा था, और बाकी जो बता 30 से 35% क्वेश्चन तो वो आपका पूछा था कहाँ से, वो व्याकरण से था। ठीक है, व्याकरण से था। तो आप व्याकरण इसी सब चीज़ पे जो है टॉपिक पे आप अधिक फोकस करके सभी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सीजीएल लेवल में जो आपको दिया है पूरा का पूरा सिलेबस, उस सारे का सारे जो है आपको पढ़ जाना है उसका सिलेबस। और आपका सहायक आचार्य 6 to 8 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 2 का, इसका सिलेबस सेम है। ठीक है, इसमें दिया है सेम सिलेबस है। तो ठीक है, आगे देखिए क्या पूछा था। आगे ये पूछा है नित कर मानुषे कहित, तो ये भी आपका पूछा है। ठीक है, कौन सा कवि ये है, पंक्ति किस पे आधारित था, तो ये मानवता का वादी पे आधारित था ये पंक्ति। तो आगे है गोहाइल परब। ठीक है, गोहाइल परब लोक कथा लोक कहानी का फरीच क्या है, मतलब उससे क्या फुर्चा रहा है आपका गोहाइल परब से, ये आपका पूछा था आपका। फिर ये पूछा था ये 5 नंबर आपका, देखिए 5 नंबर ये
कि कहानी, कौन सा कहानी जो है शिक्षित बेरोजगारी का दर्द जो है बयां करता है, उसे दर्द को छलकाता है, शिक्षित बेरोजगारी। तो इसमें जो है ऑप्शन में था हुब भी था आपका, हुब था, उबार था। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी जो है इसमें आपका हुब हो जाएगा, ठीक है, उबार तो नहीं होगा। तो शिक्षित बेरोजगारी का दर्ज आता है आपका हो कहानी में। आगे क्या पूछा था देखिए, कि आगे पूछा था ये मैटकटवा में समास कौन सा है। तो समास से आपका लगभग 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो समास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैटकटवा में कौन सा समास है, तो इसमें आपका जो है मैटकटवा में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें काल विभक्ति लगा है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है आपका उन्नार्थक शब्द, ठीक है, उन्नार्थक शब्द नहीं है। तो ये उन्नार्थक शब्द नहीं है इनमें से। तो आपका ऑप्शन में क्या आया था, तो देखिए ऑप्शन में डाबैर, सुपली, खांचली, टुपली, ठीक है, डाबैर, सुपली, खांचली, टुपली। तो यहाँ से अगर आपका आया था तो इसका उल्टा जो है उन्नार्थक शब्द कौन सा होगा, नहीं है। उन्नार्थक शब्द ये सब हो जाएगा, लेकिन ये डाबैर जो है आपका उन्नार्थक शब्द नहीं होगा। तो उन्नार्थक शब्द भी आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जो जो टॉपिक से आया है क्वेश्चन, बहुत अंदर अंदर से भी इसमें पूछा था। और आगे है आपका कौन काल बोधक क्रिया विशेषण न है। तो इसमें कौन काल बोधक क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये भी आपका पूछा है। कहिया, एसो, कखन, से, ठीना, ये सब आपका पूछा है, ठीक है। तो ये आपका जो है काल बोधक इसमें से हो जाएगा आपका, जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्रिया विशेषण हम पढ़ा दिए हैं अच्छा से, तो इसको भी आप देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहिया तो हो जाएगा कालबोधक क्रिया विशेषण, कहिया, करला, कल्ला, कहिया। तो ये हो गया आपका एसो, एसो शायद नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। से, ठीना, ये तो हो जाएगा। एखन, ये भी तो हो जाएगा। एसो इसमें हमको लग रहा है नहीं होगा, 90% चांस है ये नहीं होगा। आगे है विश्वनाथ नागर कौन विधा के रचना नय करल हत, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है विश्वनाथ नागर कौन विधा का रचना नहीं किया है। देखिए पहले कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा। आगे है आप उपन्यास प्रबंध काल काव्य, उपन्यास का प्रबंध काल जो है कौन विधा का नहीं किया था। तो उपन्यास का, प्रबंध काव्य का नहीं किया था, कि कविता का नहीं किया था, कि अनुवाद का नहीं किया। तो इसमें से जो है आपका ये उपन्यास या अनुवाद में हमको एक लगता है, ज़्यादा हमको लग रहा है ये अनुवाद नहीं किया विश्वनाथ नागर जी ने। तो ये भी आप विश्वनाथ नागर जी के बारे में पूरा जीवनी पढ़ लीजिएगा। 7 जीवनी है, 7 जीवनी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका क्या है, आगे कि गाड़ी कर, 10वां नंबर आपका 11वां हो गया लगभग। गाड़ी कर नंबर बैठाने यहाँ भूल गए थे। और तो ये गाड़ी कर बहुवचन कौन सा प्रत्यय है, गाड़ी कर में जो है बहुवचन कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आपका इसमें जो है गाड़ी कर में जो बहुवचन प्रत्यय है आपका हो जाएगा वाइन, वाइन, ये हो जाएगा आपका बहुवचन प्रत्यय में लगता है। तो ये हो जाएगा आपका गाड़ी, गाड़ी ई हो जाएगा आपका बहुवचन। तो इसमें बहुवचन बनाना है तो गाड़ी वैन, गाड़ी वैन सब हो जाएगा बहुवचन, तो वैन प्रत्यय हो जाएगा। अब जो है यहाँ आगे क्या है, गड़ियन जो है इसमें क्या पूछा है। तो ये देखिए क्या है कि इसमें क्या होगा, यही पूछा है कि कौन सा होगा। तो ये भी आप थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग पढ़ लीजिएगा। तो आइन है, वाइन है। फिर आपका जो है पूछा है चाबी काठी। तो चाबी काठी से आपका आया था चाबी काठी। उसके बाद आया था सक्रामक क्रिया, देखिए यहाँ भी नंबर नहीं बैठा है और पीछे भी। तो सक्रामक क्रिया इसमें से कौन सा है, तो हसावे का हो जाएगा, कंधे का, छीके का, सूते का। तो ये सब सक्रामक क्रिया है। तो यहाँ पूछा है सक्रामक क्रिया कौन सा है, ये सब नहीं होगा और ये हसावे का सक्रामक क्रिया हो जाएगा। आगे है
कि झार आंदोलन शुरुआते का आड़ा गोड़ा पूर्व पीठिका कौन रचनाएं जो है आपका झारखंड आंदोलन जो है आंदोलन झारखंड में आंदोलन पे ये आपका यहाँ से आया था तो ये इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में आंदोलन का सुस्तावेक आड़ा गोड़ा यानी पूर्व पीठिका कौन रचनाएं में देखल जाए। तो ये आपका लगभग झारखंड इसमें जो है हम जियब कैसे इसमें भी हो सकता है और है कहानी सब। तो ये मेरा एक जो है ओवरव्यू है, इसमें हम पूरी तरह से जो है हम जियब कैसे या और है तो इसमें हम पूरी तरह से जो है सहमत अथी नहीं है कन्फर्म। तो यहाँ से आपका आया था आगे आया था कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रूपे व्यवहार में आवो है। तो देखिए यहाँ कहाँ से पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है उदाहरण रूप में व्यवहार में आता है। तो ये यहाँ से आया था। आगे आया था झारखंडे के जखन आवे सोहराय के दिना। तो ये इसमें से कितना घोष नंबर है, ठीक है। तो ये घोष अघोष सघोष ये सब पढ़ लेना है आपको। और कौन सा होता है महाप्राण अल्पप्राण ये सब भी पढ़ लेना है। तो ये यहाँ से आपका आया था। और ये देख लीजिए झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना इसमें से कितना घोष शब्द है। आगे है आपका लोकगीत एक विशेषता के नाम हके। तो लोकगीत रो विशेषता का नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आया था आपका क्वेश्चन। फिर पूछा गया था आपका क्या पूछा था शिक्षा के समस्या पे आधारित कौन शिष्ट कहानी हके। तो ठीक है ये भी आपका आया था। आगे देखिए क्या पूछा था मेटा मेटी मेका मेकी न मेट माट। ये नाटक जो है झा जी का है। मेका मेकी न मेट माट ये झा जी के द्वारा मतलब लिखा गया, ये पूछा था कौन लिखा है, ये नाटक है। आगे है आपका एक वाक्य दिया, एगो वाक्य दिया था जिसमें कारक विभक्ति कौन समास के है, ये पूछा था। और इसमें जो तत्पुरुष समास था। आगे है रहल हते कौन काले का पटतैर लागे। तो रहल हते कौन सा काल का उदाहरण है। तो ये आपका आया था, इसमें से आपका आया था। तो ये आपका हो जाएगा तथाताही वर्तमान काल। आगे है आपका और इससे काल से जो है आपका 3 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे है देखिए वाच्य से क्वेश्चन आया था सरहुल फूल पर फूलकर परब सरहुल जो है तर ऊपर प्रासंगिकता फूलकर परब सरहुल से आया था। रूसा जो है कौन सा दिन मनाया जाता है। रूसा जो कि आपने देखा था रूसा पर्व को और दूसरा नाम से हेड गवायर के नाम से ऐसे दूसरा भी नाम है उसका बांगुरी के नाम से भी जाना जाता है रूसा पर्व को। पहला दिन होता है रूसा। तो ये हुआ, ये पूछा था इसके बारे में। और सरहुल पर्व से जो है 3 क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट सब ने बताया है। आगे देखिए कर्म में कौन भाई के ससुर घर आवे ले तो बेस होते, ठीक है। तो यहाँ से आया था कर्म पर्व से आया था आपका, ठीक है। तो इसमें छोटका भाई आएगा, ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, आपका सरहुल भी पढ़ा दिए हैं और ये काल भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो मेका मेकी ये आपका जो है झा जी के बारे में पूरा जीवनी है। BN औदार के बारे में पूरा जीवनी हम बता दिए हैं, ठीक है। और ये तत्पुरुष समास जितना है वो भी बता दिए हैं। तो ये इसमें पूछा था तो छोटा भाई के बारे में इसमें बताया गया है कि आएगा तो उसके लिए बढ़िया होगा, ठीक है, गर्मी के लिए परवैतीन के लिए। आगे इसमें पूछा है कि विश्वनाथ दशौंधी राज इनके बारे में पूछा गया था। विश्वनाथ दशौंधी राज के बारे में AK झा जी से जो है 3 प्रश्न आए थे। इनके बारे में 1 प्रश्न यहाँ हो गया और 2 प्रश्न जैसे मेका मेकी ना मेट माट झा जी के द्वारा लिखा हुआ नाटक है उसी प्रकार और 2 प्रश्न आया था जो कि उतना याद नहीं है, ठीक। आगे है आपका सौंद माटी से 4 से 5 क्वेश्चन आया था, ठीक है। सौंद माटी में आपका 10 कविता है, 10 कविता में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आए।
तो आपको सौंद माटी भी पूरा क्लियर करना है। आपका है हाथी केकरा से डराए गेले, ठीक है। यहाँ हाथी केकरा से डराए गेले, तो ये आपका आया है, तो ये बता रहा है लुत्ती से डरा गया था, ठीक है। लुत्ती से डराने के बाद वो सबको जाके कहता है, ताकि ये आया था आपका खूटा भीतर चिया गोटा से, ठीक है। तो ये हो गया आपका लुइरगर बेटी छुआ से आया था। टेपा उसका नायक कौन है, तो इसे टेपा था। धनिक धदैनी से आया था। चमटू जो है, चमटू को कौन बनाया था, धनवान, तो बंदर बनाया था। यहाँ से आया था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस शिष्ट कहानी से देखिए कितना आया है। आगे देखिए, तो ये हो गया चमटू, ये 33वां नंबर जो भी है। अब देखिए लोक कथा से 6 से 7 क्वेश्चन आया था। ये गुदू पुची रानी कुटा वेतर चिया गोटा, यहाँ से आया था आपका क्वेश्चन। दूब या दुर्गति से आया था, बोल रहा था कि बड़की जो है उसकी बड़की जो उनकी पति का दूसरी पत्नी, बड़ी वाली पत्नी, तो वो आटा या जो है वो चावल में कुछ तेल मिलाई थी उस छोटकी को सताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका दूब या दुर्गति से आया था। अनीता कुमारी जो है, तो ये प्रकृति पे आधारित जो लिखा है ये कहानी कविता है, तो ये यहाँ से आपका आया था, ठीक है। आगे है आपका साहित्य, रचना, लोक कथा, लोकगीत, लेखक, नायक, ठीक है। उपन्यास से 65 से 70, वही बताए ना, 60 से 65 या 65 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आया था, सारे ये सब मिला के। और 30 से 35 क्वेश्चन आपका जो है व्याकरण से आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था। और इतना तो आपका जो है साहित्य, रचना, लोक कथा, लोकगीत, नाटक और क्या कहता है संस्कार गीत, ये सारे जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना है। और व्याकरण पे भी जो है इसको भी रिवाइज करते रहिएगा। काल हो गया आपका, समास हो गया आपका, वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, सकर्मक क्रिया, आक्रमक, मतलब सारा आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से जो है व्याकरण है ये सब। और यहाँ ये टॉपिक जो आया इसको तो करना ही करना है, ठीक है। और साथ जो है जीवनी है, जो लेखक का साहित्य और साहित्यकारों का जीवनी, ये सातों का सातों जीवनी को अच्छा से पढ़ लेना है। और एक आया था आपका ये कि जन्म कब हुआ था, ठीक है। विश्वनाथ दशरथी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा था इसमें, ठीक है। तो पूरा वीडियो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी तरह मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और एक सीट पक्का कीजिए। धन्यवाद।